दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे सबका फेवरेट ताकतवर पालक। पालक हमें दोस्तों प्रकृति के अनुसार किस मौसम में खाना चाहिए, किस महीने में खाना चाहिए और आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में और कब खाना चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप पालक का सेवन चाहे सप्ताहिता के तौर पे, चाहे साग के तौर पे, प्रकृति के अनुसार और आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, समय के अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इसे गलत समय पे खाते हैं तो फायदे के बजाय इसके नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब पालक का सीजन हो, जब पालक का मौसम हो, उसी मौसम में दोस्तों हमें पालक का सेवन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये भी बताएँगे, पालक का सीजन कब होता है, किस महीने में हमें पालक खाना चाहिए, किस महीने में पालक हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप दोस्तों गलत महीने में पालक का सेवन करेंगे, इससे आपके पाचन से संबंधित कई बीमारियाँ हो सकती हैं। फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। तो आज के वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे हर एक वीडियो में दोस्तों आयुर्वेद की संपूर्ण और सही-सही जानकारी आपको मिलेगी। हमारे खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव आपके साथ दोस्तों हम शेयर करते हैं, जिससे आप भी उसका लाभ उठा करके आप स्वस्थ रहें, आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहें। यही हमारी दिली इच्छा है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। वीडियो सुनने के बाद आपके मन में कुछ और भी प्रश्न उठ रहा है, उसे आप जानना चाहते हैं, जो हमने जानकारी शेयर किया है उससे संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी जानकारी है तो वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पालक में क्या-क्या पाया जाता है, इसके पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों, पालक एक सुपर फूड है। पालक में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो किसी और चीज में नहीं पाए जाते। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद है। पालक को आप कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं, साग के रूप में, शकपैती के रूप में, जूस के रूप में, या दोस्तों ऐसे कई सारी इसकी डिशें बनती हैं, आप बना सकते हैं। जिस भी रूप में आप लेंगे, शरीर में आपके सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा ये पालक। पालक में दोस्तों कुछ ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी डेली नीड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब पालक का सीज़न हो, जब इसका मौसम हो, तो दोस्तों हमें पालक ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम पालक के फ़ायदे की बात करें, पालक के फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। विटामिन ए से भरपूर होता है, आँखों की रोशनी को दूर करने में मदद करता है, या कभी आपकी आँखों की रोशनी नहीं कम होगी। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। पालक बहुत सी फायदेमंद है। बस पालक को दोस्तों पालक के मौसम में ही खाइए, अदर मौसम में नहीं खाना चाहिए। अब हम चलिए दोस्तों जानते हैं पालक का मौसम कब है, किस सीजन में या किस महीने में हमें पालक खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। जब सही ढंग से डाइजेस्ट होगा तभी हमें फ़ायदा करेगा। दोस्तों, अगर हम पालक के सीजन की बात करें, तो जब बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद जब खेत सूख जाते हैं, से खेत सूखने के बाद तब खेत में पालक उगाई जाती है। और जब बारिश खत्म होती है, इसके बाद कौन सा सीजन आता है? पहले गर्मी आती है,
फिर बारिश का समय आता है, बारिश के बाद ठंडी का समय आता है। किसका समय आता है दोस्तों? ठंडी का समय। तो यानी पालक जो पाई जाती है, वह ठंडियों के मौसम में पाई जाती है, सर्दियों के मौसम में पाई जाती है। और पालक दोस्तों अब नवंबर में खेतों में पालक तैयार हो जाती है। अब जो पालक तैयार हो रही है ठंडी के सीजन में, दोस्तों इसके कई फायदे हैं। पालक के सीजन का समय कौन-सा है? महीना कौन-सा है? ठंडी का महीना है। ये 4 महीने आपको पालक पाई जाएगी। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जनवरी, फरवरी तक आपको पालक पाई जाती है और इन्हीं 4 महीने ही पालक का सेवन करना चाहिए। जैसे-जैसे गर्मी का समय आता है, गर्मी के कारण दोस्तों धरती से जब बारिश की बूंदें पड़ती है, तो बहुत कीड़े-मकोड़े निकलने लगते हैं और गर्मी के दिनों में दोस्तों बहुत सारे कीड़े लगते हैं, इसकी पत्तियों को खा जाते हैं। तो किसान क्या करते हैं? किसान भाई करते हैं इसे कीड़े को मारने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं जिससे इसमें कीड़े ना लगे। कुछ ऐसे पाउडर का छिड़काव करते हैं, लिक्विड का छिड़काव करते हैं जिससे इसमें कीड़े ना लगे और वह लिक्विड और पाउडर दोस्तों उसी पत्तियों पे लगा रहता है। आप कितना भी धुलेंगे वो साफ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों गर्मियों में, बारिश में हमें पालक नहीं खाना चाहिए। पालक खाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ महीना है वो ठंडी का महीना, यानी कि नवंबर से लेकर के फरवरी, मार्च तक यानी 4 महीने आप पालक का सेवन कर सकते हैं। यही 4 महीना है। लेकिन आज हम देखते हैं दोस्तों, पालक तो ऐसे 12 महीने मिलती है, बारिश में भी कहीं-कहीं खेत ऊँचे होता है, वहाँ पानी नहीं लगता है, तो किसान भाई पैदा करते हैं। और उस समय पालक महँगी भी मिलती है, दवा युक्त पालक वो होती है। इसलिए गर्मी में और बारिश में पालक का सेवन ना करें। दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आपके घर पे थोड़ी-सी ज़मीन हो, उसमें पालक आप बारिश में, गर्मी में ऊँची ज़मीन पे उगा लीजिए। फिर देखिए उस पत्ती को कीड़े खा जाएँगे और पालक में पत्ती ही तो होती है और क्या होती है। इसलिए दोस्तों जो समय है वो समय है दोस्तों ये ठंडी का समय। हमें ठंडी के मौसम में पालक का सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर हो गया, कब खाना चाहिए? इन्हीं 4 महीने में खाना चाहिए। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, पालक कब खाना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों चाहे आप पालक का साग खाइए, चाहे आप पालक का सतपईता खाइए, इसे हमेशा दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। यानी सूर्य डूबने के बाद हमें पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं। पालक एक सुपर फूड है और इसके साथ जो भी रोटी, दाल, चावल आप लेंगे, रोटी-चावल वो भी डाल लीजिए, हेल्दी होगा और यह अगर फपैता बन गया, साग बन गया तो दोस्तों बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। आदमी ज़्यादा मात्रा में खा लेता है। तो रात में अगर आप खाएँगे, यानी कि दिन डूबने के बाद, तो दिन डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाएगा तो सही ढंग से इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी। इसलिए पालक को हमेशा दिन में खाइए। दिन का मतलब दोपहर में खाइए या दोस्तों आप सुबह के समय खाइए तो सबसे बेटर समय है। इस समय आप भरपेट भी खा सकते हैं तो दिन में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जागेंगे जिससे बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा और इसके सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे। ये हो गया पालक खाने का महीना, पालक खाने का समय। तो दोस्तों आप इसे कई रूप में खा सकते हैं और सभी लोग पालक का सेवन कर सकते हैं। पालक को हमेशा अच्छी तरह से धुल करके ही बनाना चाहिए। चाहे आप सतपईता बनाइए या साग बनाइए। अगर साग या सतपईता बना रहे हैं, साग बना रहे हैं तो दोस्तों इस सीज़न में बहुत सारे और साग पाए जाते हैं। जैसे मेथी पाई जाती है, चने की पत्तियाँ पाई जाती हैं, मटर की पत्तियाँ पाई जाती हैं, आलू की कुछ मुलायम पत्तियाँ लोग डाल देते हैं। ये जो फूल गोभी है, इसकी भी कुछ मुलायम पत्तियाँ इसमें आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स साग का मतलब 7 चीज़ें होनी चाहिए। 7 चीज़ों से मिली हुई जो साग आप बनाएँगे यह एक सुपर फूड हो जाएगा। ये कब्ज़ को दूर करेगा, गैस एसिडिटी को दूर करेगा, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस साग का सेवन आप कर सकते हैं। तो साग खाने का समय समझ गए और इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। साग बनने के बाद वैसे भी थोड़ा हो जाता है। मान लीजिए 250 ग्राम आप साग बनाएँगे तो इसमें 100 ग्राम ही साग तैयार होगा। तो 100 ग्राम साग आप आराम से खा सकते हैं, यानी 250 ग्राम कच्चे के तौर पे आप बना के साग खा सकते हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साग दोस्तों सबको खाना चाहिए।